Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badonia again here from my channel, The Dreamer. Yeah, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो सैडमैप की अपडेट्स एंड सैडमैप में स्टेट लेवल की जो पोस्ट हैं उनकी ब्रीफिंग एंड स्टेट लेवल की जो पोस्ट हैं, स्टेट लेवल का मीनिंग है स्टेट लेवल की जो टीम रहेगी, माने एम भोपाल में के लिए जो आरजीएसए की यूनिट रहेगी उसके जो पोस्ट थे 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेट 10 पोस्ट हैं ये। सो इनके इंटरव्यूज एंड इन पोस्ट के इंटरव्यूज में क्या पूछा जा सकता है या इस लेवल की जो पोस्टें हैं इनको कैसे आप फेस करें इंटरव्यू को एंड क्या क्या उसमें की पॉइंट्स होंगे, इसको डिस्कस करने के लिए ये वीडियो आज पुटअप मैं कर रहा हूँ। ओके, सो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पर मिल सकें एंड आपको जो भी क्यूरीज होती हैं आप वीडियो में कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं। सो आज का की पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं जो मैं ऑलरेडी बता दिया। एमपी ऑनलाइन से एप्लीकेशन कॉलिंग की गई है सैडमैप की, जिसकी जिसकी सभी पोस्ट की जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेल और मैसेज किए जा चुके हैं सभी पोस्ट के लिए, है ना। सभी पोस्ट के मेल और मैसेज किए जा चुके हैं। अगर जिन्हें भी अभी तक जितनी मुझे जानकारी है, अगर उन्हें कोई मेल मिल गया है, मैसेज नहीं मिला, मैसेज मिल गया मेल नहीं मिला, तो वो सैडमैप के मैन पावर सेक्शन पे कांटेक्ट करें। ओके, एंड देखिए न्यूज़ ये है थोड़ी सी आ रही है या मुझे कुछ जानकारी है इस बारे में कि शॉर्टली शायद डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट भी अपलोड करे कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है उनकी क्या ब्रीफिंग है उस अकॉर्डिंग आ सकती है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले पोस्ट वाइज मैट्रिक्स जो स्टेट लेवल की यूनिट की थी वो थी स्टेट फाइनेंस मैनेजर की, है ना। सेकंड वन अकाउंटेंट कम अकाउंट असिस्टेंट। थर्ड पोजीशन थी मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन की। आईईसी मीडिया एंड कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट की। टेक्निकल एक्सपर्ट की, है ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जीआईएस एमआईएस एंड एमई स्पेशलिस्ट। ओके, सेंसिंग, लोकल प्लानिंग एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट, प्रोग्रामर एंड स्टेट डेटा मैनेजर। तो ऐसा करके देखा जाए तो ये नंबर ऑफ पोजीशन एक एक ही थी। सो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशंस हैं ये, है ना। तो 9 पर्सन्स की ये टीम लीड करेगी इस प्रोजेक्ट को। सारी जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट देखे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपॉइंट होंगे एंड इनकी जो मॉनिटरिंग एंड पूरे प्रोजेक्ट को जो लीड करेगी वो ये टीम करेगी अकॉर्डिंगली। इनके ऊपर भी इनकी रिपोर्टिंग रहेगी, बट इन एक्चुअल ये जो टीम बनेगी, ये जो टीम का मीनिंग है स्टेट मैनेजर फाइनेंस, है ना, और उनके अकाउंटेंट, और जैसे कि सभी जैसे सारे डीसीज जो रहेंगे सब डिस्ट्रिक्ट में वो सब डिस्ट्रिक्ट लीड करेंगे, और ये जो टीम है ये भोपाल लेवल पे इस प्रोजेक्ट को देखेगी आरजीएसए को। तो हम देखते हैं, देखिए मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट के लिए बता चुका हूँ कि क्या कैसे क्या क्वेश्चंस या किस तरीके से इंटरव्यूज की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। स्टेट लेवल की पोस्ट के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है ना। चाहे सीएफओ की हो या स्टेट फाइनेंस मैनेजर की हो, 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। अकाउंटेंट का भी 2 इयर्स है। मॉनिटरिंग इनवॉइस सभी का 2-2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस की जो पर्सन्स हैं या एप्लीकेंट हो ही नहीं सकते इन पोजीशंस के लिए, बिकॉज ऑफ किसी प्रोजेक्ट की लीड एक स्टेट लेवल पे करना ये नॉन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम है ना। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया था वो मतलब ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी का मतलब जिनको है तो उनको मार्क्स दिए गए, जिनके पास नहीं है तो उन्हें मार्क्स नहीं दिए गए। बट स्टेट लेवल की जो है पोस्ट उसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मैंडेट किया गया है ना, बिकॉज़ ऑफ
एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही इस टाइप की पोस्ट को लीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बिकॉज ऑफ मैंने क्यों बोला कि ये एक्सपीरियंस के ऊपर क्यों मैंने फोकस डाला। यू गाइज मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे स्टेट फाइनेंस मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, मॉनिटरिंग एवेलुएशन हो, या जितनी भी पोस्ट हैं ये दिख रही हैं, ठीक है, ये अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। देखिए ये जो पोस्ट है ये फाइनेंस माने एक जो सीए होता है वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी कहलाता है, तो इसीलिए इसे स्टेट फाइनेंस मैनेजर का पोस्ट दिया गया है जो पूरे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को देखेंगे। ठीक है, एक सेक्टर कवर हुआ एक प्रोजेक्ट का फाइनेंस। अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर के नीचे अकाउंटेंट जरूरी है क्योंकि सीएफओ जो होता है वो डेटा फीडिंग या अदर जो ऑफिशियल वर्क हैं वो अकाउंटेंट के थ्रू वर्क होंगे। तो इस टीम में जैसे कि एक स्टेट फाइनेंस में दो टीम कवर हुई, एक मैनेजर एक अकाउंटेंट। थर्ड वन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की जो पोस्ट है नंबर एक ही पोस्ट है। इनका कार्य, इनका जो वर्क रहेगा वो एक्चुअल में ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने डीसीज हैं 52 डिस्ट्रिक्ट के, ये कैसे काम कर रहे हैं और इनसे क्या काम करवाना है। मतलब आरजीएसए के अंडर जो भी गाइडलाइन आएगी टाइम टू टाइम, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को जो सर्कुलेशन होगा उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन जो है वो इस पोस्ट में पोस्टेड पर्सन की वर्क प्रोफाइल रहेगी। ओके, दैट्स वाई इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमबीए प्रेफर किया गया। थर्ड वन हम देखते हैं आईईसी या मीडिया कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट सीम्स टू बी। इस पोस्ट पे देखिए आप मास कम्युनिकेशन मांगा गया है, माने जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें उसकी पूरी पब्लिसिटी कैसे करना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो पब्लिसिटी कैसे कराना है और डेवलपमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट का दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके। ये सब इस पोस्ट की जो की पॉइंट्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पे भी पोस्ट टाइप एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में सेम वही दिया गया है जो मैं बता रहा हूँ आपको। टेक्निकल एक्सपर्ट माने अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एमआईएस पोर्टल्स हैं उनमें क्या चेंजेस होने चाहिए या उसमें और क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो स्टेट लेवल की टीम में ज़रूरी है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो। ओके, यही वो पोस्ट है। अब फिफ्थ वन देखें जीआईएस एमआईएस एंड एमई स्पेशलिस्ट, इसका बीटेक इन आईटी और सीएस और एमसीए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जीआईएस मैपिंग सेंसिंग ये आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया गया है, पेशा ब्लॉक्स में भी दिया गया है ना। और सब इंजीनियर टेक्निकल क्योंकि सिविल के इसमें काम है तो इसके जो जितनी भी मैपिंग रहेगी या जो लोकेशन सिलेक्शन या जितना भी सर्वे वर्क रहेगा उसके लिए एक जीआईएस एक्सपर्ट जरूरी है स्टेट लेवल की टीम में, तो दैट्स वाई ये पोजीशन इसके लिए लाई गई है। फिर देखें लोकल प्लानिंग एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट, सब मैंने आपको बता दिया जैसे कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनके लिए बहुत की पॉइंट है लोकल प्लानिंग एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट। ऐसे ही उनको इस पूरे प्रोजेक्ट में सारे डीसीज को लीड करने के लिए लोकल प्लानिंग एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट्स मैंडेट है जो कि पूरे मतलब स्टेट लेवल पे भी आरजीएसए को कोऑर्डिनेट करेंगे भोपाल लेवल पे एंड साथ में पूरे डीसीज का भी वो प्लानिंग रेडी करके एक हेल्पिंग जो जिनको लीड बोलते हैं वो जनरेट करके दें। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लोकल प्लानिंग है, लोकल प्लानिंग का मतलब चाहे वो कैपिटल लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हो, उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जो है एंड गवर्निंग जो है वो इस पोस्ट के पर्सन्स की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए इसमें भी एमए एमबीए एंड सोशियोलॉजी इसे प्रेफर किया गया। फिर एक प्रोग्रामर ज़रूरी है ना टीम में। प्रोग्रामर ज़रूरी है माने वो इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनके पास सिविल से रिलेटेड चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही हैं तो वो प्रोग्रामर होना ज़रूरी है टीम में ताकि प्रोग्रामर उन चीज़ों को की प्रोग्रामिंग करके और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके ऑनलाइन पोर्टल्स पे। ओके, स्टेट डेटा मैनेजर, जितनी भी चीज़ें हैं जितना डेटा है इससे कैलकुलेट होगा कलेक्ट होगा इतने सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स एंड ऑल का, तो डेटा मैनेजर रिक्वायर्ड है। तो ऐसे करके ये पूरी टीम रेडी की गई है। आप देखेंगे यूटिलिटी जो है वो पूरी रिक्वायर्ड है। फाइनेंस, डेटा मैनेजर, प्रोग्रामर, प्लानिंग मैनेजर,
GIS expert, technical expert और community mobilizer means seems to be media promotion। तो ये पूरी टीम इस तरीके से वर्क करेगी। तो इसमें जो जिन लोगों को ऑलरेडी ईमेल और मैसेज आ चुके हैं वो एक बात ध्यान रखिए, आपके जो इंटरव्यूज होंगे उसमें इस टाइप की चीज, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस पोस्ट है, सो यू गाइस ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फेस द इंटरव्यू। ओके, the state level candidates already know that how to face the interview because you guys are already working in somewhere or you worked somewhere for 2 years minimum, and I am expecting that more than 3 4 5 years candidates maybe applied here, and the guys are already shortlisted because the email and the mobile messages already got by the shortlisted candidate, not by not selected candidate। सो की पॉइंट्स आर कि आपने जो प्रीवियस वर्क किया है, या यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल दी गई है सबको ये 9 पोस्ट के लिए, ये आपको अपनी ही प्रोफाइल का जो रिज्यूम है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि इनसे 1 से 2 5 10 काम कराए जाए। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, वो ही आपको लीड करनी होगी। तो आपका जो इंटरव्यू है वो बेस्ड होगा अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर क्वालिफिकेशन बेस्ड वर्क एंड योर एक्सपीरियंस बेस्ड वर्क। आपने क्या काम किया है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, तो आपने इस फील्ड से, चाहे फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, मॉनिटरिंग हो, आईईसी हो, सेम फील्ड में आपने जो काम किया है वो कैसा था, उसमें आपने क्या अचीवमेंट लिए, उसको आपने कितने अच्छे से परफॉर्म किया, और उसमें क्या कितनी आपकी कमांड है, एंड हाउ टू कंट्रोल द थिंग, एंड स्किल्स क्या है आपकी, इसी पे फोकस आपके इंटरव्यूज क्वेश्चंस होंगे। एंड ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर द एक्सपीरियंस पोस्ट, you must have to concentrate on your confidence level also. Your coordination, your communication skills are most important. You guys must have to understand the communication skills in English or in Hindi are mandate for these type of experienced positions। Okay, so it's not so huge and all, so kindly understand। आप सभी अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपने ली है उसको अच्छे से ब्रीफ कर सकें, ये ध्यान रखें। एंड जो इनका मोटिव है इस पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट में, उस चीज से रिलेटेड थोड़ा सा आप इनके आरजीएसए के प्रोजेक्ट को रीड कर लें तो विल बी बेटर फॉर यू ऑल। एंड best of luck to all of you that who guys are got the message and email. Best of luck for your interview as well, and if you want any other questions, so kindly put up the message in my videos comment box, okay? So thank you so much.